जाइए दोस्तों, हमेशा प्रश्नों में दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है हस्तकला पर आधारित कौशल। हाथ में दोस्तों कई आपने ही पिछले ही प्रश्नों को देखूं, हाथ के प्रति किए गए काम का सम्मान करके सीखना, गतिविधियों द्वारा सीखना। दोस्तों रट रट देखिए आप, ऑप्शन ये भी कोई बुरे नहीं दोस्तों। क्या श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों। अगर कोई उपलब्ध ना हो हम दिखा सकते हैं बीज की विभिन्न अवस्थाएं, बीज के दोस्तों अंकुरण, बीज का बड़ा होना, तने, फूल, पत्ते, पौधे हम दिखा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होगा दोस्तों कि हम स्कूल में क्यारी बना दें और छोटे छोटे बीज दोस्तों उसमें डालकर हम छोटी छोटी क्यारियों में बीज डालकर अंकुरण, बड़े होने, पौधे, पत्तियां, यह सबसे प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, वास्तविक ज्ञान होगा दोस्तों। हमेशा सीटीटी के क्वेश्चन में उस ऑप्शन को वरीयता दें जिसमें व्यवहारिक ज्ञान दिया गया हो। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आई दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है दोस्तों? हमेशा से दोस्तों, मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन हमेशा से हॉट रहे दोस्तों। आइए, पहला, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। गो यस आई, इसको आई। मैं चाहूंगा दोस्तों कि एक बार पूरा सुनेंगे। हाँ, एक शब्द दोस्तों जारी करूंगा, एक शब्द। आज इसके लिए एक नया शब्द जारी होगा दोस्तों। ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों, कोई बहुत अनलकी ईयर हो तो नहीं कह सकता, पर हमेशा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रगतिशील शिक्षा। ध्यान सुनिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा से हमेशा प्रश्न आते हैं। आई नो गाइज, यू गाइज नो व्हाट इज द राइट आंसर, पर आज यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। एक नया ट्रिक जारी हो रहा है दोस्तों। पियाजे के 2 शब्द मैं जारी कर रहा हूं दोस्तों इसके लिए। क्या? अनुकूलन दोस्तों, बच्चे की प्रगतिशील दोस्तों, गुरुजी के अनुसार नहीं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का ही एक रूप है प्रगतिशील शिक्षा। क्या दोस्तों? बच्चे की जिज्ञासा के अनुसार, बच्चे की जरूरत के अनुसार, जीवन से जुड़ी हुई वास्तविक समस्या समाधान पे आधारित, जो वक्त के साथ जिसका बैठा दिया गया हो। क्या? अनुकूलन दोस्तों। आज अगर वैदिक कालीन मौखिक शिक्षा दी जाएगी कोई नहीं पढ़ पाएगा। अनुकूलन करते हैं मेरे बच्चों की जो समय के साथ ढल गई हो, जो बच्चे की जरूरत के अनुसार सूट करती हो, जो बच्चे की रुचि को, जिज्ञासा को, वास्तविक जीवन के उदाहरणों को लाना दोस्तों, और जमाने की मांग के अनुसार व्यावसायिक, रोजगार परक, समस्या समाधान पर आधारित, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ी शिक्षा को हम एक लाइन में दोस्तों कैसी शिक्षा कहेंगे? प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। यह नया ट्रिक दोस्तों आप लिख रहे हैं। अनुकूलन समायोजन, बच्चे के अनुसार जो ढाल ली गई हो, जमाने की मांग के अनुसार जो ढाल ली गई हो, बच्चे की जरूरतों के अनुसार जो शिक्षण विधि बनी हो, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं दोस्तों। आज टेट वालों को भी पढ़ाया दोस्तों, सुपर टीटी वालों को। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के एक्स की जांच कर रहा है। काहे की जांच कर रहा है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैलिडिटी दोस्तों। कई बार बताया गया, मैं चाहता हूं एक बार यह बात भी हो जाए, क्यों ना हो जाए दोस्तों। आई, यह प्रश्न दोस्तों एकदम जेनर से अलग है। यस, लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम 2700 पे हैं। वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 327 दोस्तों। एकदम एक नई ऊंचाई पे दोस्तों आज पहुंचा है। आज का रिकॉर्ड हर दिन से अलग, एक नया रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, मैंने बताया था अच्छे परीक्षण की विशेषताएं सारे एग्जाम में आती है। आज ही मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर से देख ले दोस्तों। परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, विश्वसनीयता, विभेदकता, व्यावहारिकता, मितव्ययिता, मानक,
स्वीकार्यता, दोस्तों ये सब है। एक बार देखेंगे, मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार आप सुन ले मुझसे, आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी बताते हुए अच्छा लगेगा। दोस्तों शांत से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से। जो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया था, अगर सिर्फ उसी की प्राप्ति करता है तो उसमें दोस्तों वैधता। फिर सुनेंगे, जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसकी, दोस्तों कहने का अर्थ क्या है? मैंने क्या बोला था कि यह, दोस्तों हमारे कहने का मतलब, मैंने लास्ट टाइम आपके लिए एक उदाहरण दिया था, क्या कि तरबूज धोखे से एक भूखे आदमी ने खा लिया। इतना बड़ा तरबूज वो खा गया दोस्तों, यह सोच के कि मेरी भूख मिटेगी, पर भूख तो दोस्तों नहीं मिटी। हाँ, प्यास जरूर मिट गई, क्योंकि उसे पता नहीं था दोस्तों तरबूज में पानी ही पानी होता है। तो भूख मिटाने के उद्देश्य से लिया था, उसकी पूर्ति नहीं हुई, नहीं पाई गई, क्या वैधता? फिर से सुनेंगे, परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करे जिसके लिए बनाया गया है, वैधता। विश्वसनीयता दोस्तों, समान परिस्थितियों में समान परिणाम। 5 में 4 का गुणा किया 50 उत्तर आया, 5 में 4 का गुणा किया 1 लाख उत्तर आया, 5 में 4 का गुणा किया 20 उत्तर आया। दोस्तों हम पगला जाएंगे यार, कितना उत्तर आएगा यार। समान परिस्थितियों में दोस्तों निरंतरता, लेट्स कॉल इट निरंतरता। समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना मेरे बच्चों क्या है? विश्वसनीयता। विभेदकता, अगर एक परीक्षण में मंदबुद्धि बच्चा 100 नंबर पाता है और कुशाग्र बुद्धि भी 100 नंबर पाता है, तो कुछ तो परीक्षण के साथ गलत हुआ होगा। अर्थात आपका परीक्षण तमाम बुद्धि के स्तरों पे अंतर करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों विभेदकता का अर्थ मेरे बच्चों क्या है कि परीक्षण अलग अलग स्तर पर अलग अलग परिणाम देना चाहिए, अंतर करने में सक्षम। आइए दोस्तों चलते हैं। व्यावहारिकता, दोस्तों व्यावहारिकता का अर्थ मेरे बच्चों क्या है कि ये नहीं कि बस स्वप्निल बातें हैं, ऐसा हो कि उसे रियल जिंदगी में उतारा भी जा सके। दोस्तों देखिए, बहुत कहते ना आदर्शवादी ना हो। दोस्तों बातें कर रहे, अरे भाई ठीक है ये कर लेना वो कर लेना, अरे ये भी तो देखा जाएगा क्या वास्तव में किया जा सकता है। परीक्षण ऐसा हो जो वास्तविक परिस्थितियों में उतारा जा सके। मितव्ययिता, दोस्तों मितव्ययिता का अर्थ है ज्यादा खर्चीला ना हो। और अगला है दोस्तों मानक। हर परीक्षण का दोस्तों एक क्या होता है? मानक। जैसे दोस्तों 150 अंक से ज्यादा आपको सीटीटी में नहीं दिए जा सकते या स्टेट में नहीं दिए जा सकते, यह इस परीक्षा का एक मानक है। क्या भैया? इतनी पुलिस में आपकी लंबाई होनी चाहिए, 6 फीट इतना होना चाहिए, 5 फीट इतना होना चाहिए। तो यह क्या है बेटा? यह परीक्षण का मानक ही तो है। और अगला है मेरे बच्चों क्या? स्वीकार्यता। दोस्तों परीक्षण के तमाम पक्षों पर आम सहमति होनी चाहिए। मैंने अभी आज ही पढ़ाया है कि अगर हाई स्कूल के मैथ्स की कॉपी 5 एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, पांचों के अनुसार अलग अलग नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो कॉपी कैसे चेक कर पाएगी? पांचों के अनुसार उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। मतलब परीक्षण के उद्देश्यों पर, परीक्षण के परिणाम पर सभी पक्षों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सारे लोग समझ गए हैं, मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। सो द राइट आंसर इज गाइस, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैधता इज द राइट आंसर। दोस्तों लेट्स गो, आइए आगे चलते हैं। बस स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आप चाहे, फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एनसीएफ 2005 का एक क्वेश्चन, इस शब्द के लिए दोस्तों विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास रखता है। पहले दोस्तों विवेचनात्मक, हाँ आइए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। आइए दोस्तों एक बार आगे चलते हैं। यस, विवेचनात्मक, विवेचनात्मक। दोस्तों मुझे यकीन है विवेचना शब्द से ही आज शुरू करेंगे दोस्तों। क्या आइए, मतलब दोस्तों हमारे कहने का अर्थ क्या है, एक बार देखेंगे दोस्तों। हमने किसी चीज को सिर्फ, ध्यान सुनिए दोस्तों, विवेचना क्या है पहले जान ले। विवेचना क्या है दोस्तों? विवेचना का अर्थ है कि गुरुजी ने बता दिया, हमने मान लिया नहीं दोस्तों। अब गुरुजी ने हमको पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाया, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने कहा नहीं यार, गुरुजी बोल रहे हैं तो सही होगा। दोस्तों हम खुद ट्राई करेंगे, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, जानेंगे वेदर दिस रूल वर्क्स और नॉट, ये काम करता है
कि नहीं करता है दोस्तों, बच्चे का पूर्व ज्ञान, बच्चे का अपना प्रयास, बच्चे की रुचि, मतलब आप उसे थोपेंगे नहीं, रेडीमेड नॉलेज नहीं चलेगा। बच्चा खुद चेक करेगा कि जो मेरी कॉपी में लिखाया गया है क्या यह रियल ग्राउंड पे खरा उतरता है या नहीं। एंड आई नो गाइज, यू नो व्हाट इज द राइट आंसर, सो सी, यस, थैंक यू, सी फॉर दोस्तों विवेचना। यह दोस्तों एक और चांस बन सकता है इस साल, इसलिए इसको हॉट क्वेश्चन, लेट्स टेक इट एज अ वेरी हॉट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विद्यार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों इसकी ट्रिक रिलीज करने जा रहा हूं, फर्स्ट टाइम आपको इसकी ट्रिक रिलीज करने जा रहा हूं, एक साथ दो जो आप बेहतर याद कर पाओ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षणों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दोस्तों एक ट्रिक दोस्तों, एक मात्र ट्रिक, सिर्फ एक मात्र ट्रिक, जिंदगी भर कभी आप गलत नहीं करोगे। भाई दोस्तों, गोइंग टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर टिप। मैं दोस्तों जानता हूं मेरे बच्चों, आप जानते हैं, पर मैं चाहता हूं कि कभी भी मिस्टेक ना हो, किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में आपसे गलती ना होने पाए। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहली बार गोइंग टू अंतरों को सम्मान। दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, वैयक्तिक विभिन्नता, एक बार समझेंगे दोस्तों, उत्तर आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता पे आधारित प्रश्नों में दोस्तों सिर्फ उस ऑप्शन का चयन करें जिसमें विविधता का सम्मान किया गया हो, उस ऑप्शन को निगेटिव माना जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता खत्म की जाए, खाई खत्म की जाए, सबको एक प्रकार से पढ़ाया जाए, समान मूल्यांकन, समान पाठ्यक्रम, समान मानक, समान प्रश्न पत्र, समान आकलन, यह हनन है मेरे बच्चों किसका, अंतरों का। इसलिए दोस्तों सिर्फ उसी ऑप्शन का चयन किया जाएगा जिसमें अंतरों का सम्मान किया गया हो। द वेरी वेरी फास्ट लॉजिक, एंड यह फंडा नहीं धोखा खाएगा दोस्तों। तो आइए एक बार देखते हैं कहां, आइए इस मानक पे चेक करते हैं क्या यह काम करता है। एक समान गति। दोस्तों बच्चे कई प्रकार, देखिए दोस्तों उसी पे ले रहा हूं, बच्चे कई तरह के होते इसलिए ऑप्शन नहीं चलेगा। परीक्षाओं की संख्या, इसमें तो कहीं वैयक्तिक विभिन्नता की बात ही नहीं की गई है, ये तो मतलब एकदम पूरी तरह से ऑप्शन बाहर है, इसमें वैयक्तिक विभिन्नता नाम की कोई बू भी नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन सी कभी नहीं था दोस्तों। कठोर अनुशासन, अरे भैया इसमें वैयक्तिक विभिन्नता कहां है, एक एक ऑप्शन समझे दोस्तों। ऑप्शन बी भी गलत है दोस्तों। क्या अंतर है तो विविध अनुभवों को, भैया कहने का कर्तव्य है मंद बुद्धि है भैया, चलो स्वादेंद्री विधि से सीखो, इंद्री विधि से सीखो, प्रतिभाशाली है थोड़ा इशारा करके भी सिखा दिया। दोस्तों मैंने क्या बोला था, समावेशी शिक्षा में बच्चे कई तरह के होते हैं दोस्तों। कक्षा समान होती है, स्कूल समान होता है एक जैसा, पर दोस्तों शिक्षण विधि वैयक्तिक होती है, हर बच्चे पे हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों में करना है क्या, अंतरों का सम्मान। चाहे जैसे आओगे दोस्तों यहीं पहुंचोगे। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, आइए लेट्स गो। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दोस्तों हो जाए, मजा आ जाए दोस्तों। अगर आप दमदार उत्तर देना चाहते प्लीज इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए दोस्तों हॉट क्वेश्चन है और पूरी तरह से आने के चांस रहेंगे। कई बार दोस्तों पूछा है कि मानव विकास को किन किन भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों देखिए ना, इस प्रश्न का भी दोस्तों ट्रिक है। आप अपने सिलेबस को देखिए दोस्तों, सिलेबस को देखिए दोस्तों। सिलेबस में क्या, मैंने आपको कभी मनोवैज्ञानिक विकास पढ़ाया, मैंने आपको मानसिक विकास पढ़ाया बेटा, और वो आपको दिख रहा। देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास समझते जाइए कौन कौन से हो सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, संवेगात्मक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, अब देखते जाइए, मानसिक विकास हो सकता है,
नैतिक विकास हो सकता है, चारित्रिक विकास हो सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा साइकोलॉजी में नहीं आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, खुद मनोवैज्ञानिक विकास दोस्तों यह बहुत ही सब्जेक्टिव, समझिए क्यों नहीं आएगा, यह हर आदमी का निजी मामला है, किसी के मनोवैज्ञानिक विकास को अपन कैसे पढ़ सकते गाइज। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका, सही उत्तर है दोस्तों ए फॉर अमेरिका, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइज। लेट्स गो दोस्तों, जहां जहां आध्यात्मिक है आइए, और दोस्तों सी कटा किसके कारण, मनोवैज्ञानिक के कारण। आई होप गाइस पूरी लॉजिक के साथ आप समझ रहे हैं, आपका लेक्चर बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं हमेशा चाहूंगा कि आप देखें, मैंने कई बार लिया है पर एक बार मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझें। आज दोस्तों मैंने पढ़ाया भी है, आज मैंने सुबह टेट वालों को पढ़ाया है, मुझे यकीन है, और मेरे बच्चे सीटीटी वालों को पढ़ाया है, तो ये प्रश्न उनको दोस्तों बेसिकली आज के लिए समर्पित रहेगा, बाकी हमारे बच्चे सब जानते हैं इसके उत्तर क्या। पर एक बार चलते हैं दोस्तों, आइए। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु फल, राजू भैया छुट्टी पे हैं, ये मैं कर लेता हूँ और मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, सब पासवर्ड समझ रहे हैं दोस्तों हम, और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान का निर्माण। दोस्तों हो जाए हम, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों अगर आप इसका सही उत्तर देंगे। ध्यान से देखेंगे, आई है दोस्तों, हमेशा टिप्स हैं और काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। देखिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता, आप ऑप्शन जानते हैं, उत्तर रटने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैंने ही आज सुबह आपको पढ़ाया है क्या, अब देखिए दोस्तों, कब उत्तर रिवर्स होता है, कब उत्तर बदल जाते हैं दोस्तों। सुबह आज मैंने आपको पढ़ाया क्या कि पावलोव हमारे असली जिंदगी का क्या है कि बच्चे को कुछ नया सिखाने के लिए पहले वाले से कनेक्ट किए रहो। बच्चे को आ सिखाने के लिए आम के चित्र को चिपका करके आ सिखाते हैं, क्योंकि आम का चिन्ह है पूर्व ज्ञान, अक्षरा है नवीन ज्ञान। पर दोस्तों वहां तक ही कहानी नहीं रुकती। अब ये भी देखिए कि प्रश्न का कर्ता कौन है। देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत बारीक बात है, हम सब जानते हैं इसका उत्तर है दोस्तों पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। लेकिन इसको मैंने गलत काट दिया दोस्तों, इसको मैंने गलत काटा। क्यों? क्योंकि प्रश्न का कर्ता शिक्षिका है, इसलिए अधिगम इसका उत्तर नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन गलत, पुनर्बलन गलत दोस्तों। अगर इसका प्रश्न, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर इसका उत्तर होता रमा एक विद्यार्थी है दोस्तों, तुरंत इसका उत्तर हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भैया? अधिगम तभी तो होगा जब शिक्षार्थी होगा, पर सामने वाला सिखा रहा है तो वह विद्यार्थी के लिए ज्ञान निर्माण कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? ज्ञान निर्माण का। सारे लोग बारे करें सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। यह बारीक बात दोस्तों, कल 2-3 ऐसे और मॉडल है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि एक दिन बल्कि मैं 50 वो क्वेश्चन ले लूं जो सीटीटी में एकदम हट के आए, एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन आए। मैं दोस्तों चाहता हूं एक ऐसा मैं 50 क्वेश्चन का सेट लूं और दोस्तों उसे मैं टॉप 50 बनाना चाहता हूं, जो इसका उत्तर बहुत अटपटा रहा है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। द राइट आंसर इज गाइस डी। फिर सुनेंगे, वैसे तो इसका उत्तर शास्त्रीय अनुबंधन है, पर क्योंकि यहां विद्यार्थी होता तब अधिगम उत्तर होता, यहां शिक्षक सिखा रहा है तो वह बच्चों के लिए ज्ञान का क्या कर रहा है? निर्माण सिखा रहा है। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फुडे एंड मार्क। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? आइए दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों, अच्छा लगेगा। मतलब इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक गुरु जी से जुड़ा है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लॉजिक दोस्तों, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए, निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए
बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आप बताइए, जैसे अब मुझे ही देख लीजिए दोस्तों, मैं टीचर हूं, चंद्रा इंस्टीट्यूट में दोस्तों मैं पढ़ाता हूं दोस्तों। अब बैठने की उचित व्यवस्था मैनेजमेंट आदरणीय वागेश सर का काम है दोस्तों, अर्थात यह शिक्षक का काम नहीं। आइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, बेटा यह डिजिटल बोर्ड आदरणीय वागेश सर ने दोस्तों, मैं उन्हें बहुत थैंक्स कहूंगा कि इस इंस्टीट्यूट को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया दोस्तों। यह भी दोस्तों इंस्टीट्यूट का काम है, विद्यालय का काम है। विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों की प्रकृति, अरे भैया अधिगम अनुभव तो विद्यार्थी का होगा, गुरु जी का कहां से होगा? हर बात की लॉजिक समझिए दोस्तों। अधिगम अनुभव तो विद्यार्थी के पास होगा, उसको गुरु जी के पास कहां होगा? ऑप्शन सी रिजेक्टेड। विषय वस्तु में प्रवीणता, भैया हम हिंदी पढ़ाने आए हैं, हम साइको पढ़ाने आए हैं, मैथ्स पढ़ाने आए हैं, ईवीएस पढ़ाने आए। बेटा अब हमको जर्मन आती है, बेटा इंडोनेशियन लैंग्वेज, भाई मैं तो इंडोनेशियन लैंग्वेज आती है, मेरे को इंडोनेशियन पढ़ाऊंगा। अरे बेटा तो सिलेबस में होना भी तो चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप बेटा पढ़ाने आए हो उसमें आपकी स्किल, आप में उसकी दक्षता होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज गाइस डीप डे इन मार्क। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आइए 9। आइए, छोटे विद्यार्थियों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा? वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा। ये दोस्तों लेट्स गो। और दोस्तों अगली ट्रिक, अच्छा दोस्तों आप जान ही रहे हैं, आइए दोस्तों वह मास्टर टिप दोस्तों जो जारी करने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं, जो मैं हमेशा यूज करता हूं दोस्तों। हमेशा मैंने बोला दोस्तों, मैंने तो इतना सब कुछ रिलीज कर दिया है कि आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। सब ट्रिक्स का बाप, द मास्टर ट्रिक, द मास्टर स्ट्रोक, वह महान ट्रिक दोस्तों, हजारों रोगों का एक इलाज दोस्तों। ऐसा कोई भी ऑप्शन का चयन नहीं किया जाएगा जिसमें बच्चे की बुराई की गई। मतलब आप बोलोगे बेटा, बोला सर 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 मैं सर थक गया, ना 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 हट, आज गणित आज ही पूरी होगी, मैं सनक गया हूं, पूरी गणित आज पूरी होगी, पूरी हिंदी आज पढ़ाई जाएगी, मैं साइकोलॉजी आज ही पढ़ाऊंगा, तुम भी नहीं सोओगे। अरे बेटा ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, यह बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है बच्चा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके तो यह एक दमदार ऑप्शन है। शिक्षक कक्षा कक्ष, बोला दोस्तों गुरुजी लाठी लेकर नियंत्रित करेंगे दोस्तों, डंडे के पढ़ाया है आपको, डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन हो यह जरूरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। वे एक दूसरे के प्रश्न, दोस्तों केवल प्रश्नोत्तर नहीं सीखना है बेटा, विचारों का आदान प्रदान, वार्तालाप करना है। ऑप्शन ए और सी में फाइट है दोस्तों, पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए गलत है दोस्तों। द राइट आंसर इज सामाजिक दोस्तों, वार्तालाप, आदान प्रदान, प्रश्नोत्तर एक सामाजिक कौशल ही तो है बेटा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए, जब एक निर्योग्य बच्चा, दोस्तों यहां पे थोड़ा एक ऑप्शन छूट गया टाइपिस्ट से, जब एक अधिगम निर्योग्य बच्चा, अधिगम देखेंगे, आइए, जब एक अधिगम निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम निर्योग्य दोस्तों जैसे अंधा है, हाँ, या सॉरी अंधा क्या, कम साफ दिखता है, कम सुनता है, दिव्यांग है, या कोई और डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो अधिगम निर्योग्य बच्चा पहली बार जब विद्यालय आता है तो आप क्या करेंगे? पहला, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उससे अन्य विद्यार्थियों से अलग कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों अब अगला ट्रिक रिलीज कर रहे हैं दोस्तों, द नेक्स्ट ट्रिक है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए माता पिता से चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। आइए लेट्स गो। आइए,
सब मेरे पास दोस्तों हर चीज का दोस्तों हर चीज की बातें हैं। आइए शुरू करते हैं। लॉजिक दोस्तों, तर्क तर्क। मुझे दोस्तों जासूस शर्लॉक होम्स की याद आती है। तर्क, डेटा, डेटा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार दोस्तों, अब वो महान ट्रिक, कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। सीटीटी के लिए तो आपको पढ़ना ही नहीं कोई चैप्टर। जहां भी फूट डालो और राज करो की बात की गई है, उसको दफा करिए दोस्तों। पहला, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार विशेष दोस्तों, कम सुनने वाले का अलग विद्यालय, जहां कम सुनने वाले बच्चे रहेंगे, दिव्यांगों का अलग विद्यालय दोस्तों। इस तरह से तो सब बिखरते जाएंगे, तो कहां से आएगी क्या समावेशी शिक्षा? मैंने बोला था वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों रिजेक्ट हो चुका है। अगला, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से फिर से फूट डालो। देखिए दोस्तों, अलगाव हनन है किसका? समावेशी। ट्रिक समझिए दोस्तों, अलगाव हनन है समावेशी शिक्षा का, रिजेक्टेड। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता से मिलजुल कर कि बेटा देखिए दोस्तों, और होना भी चाहिए क्या, कि भैया बच्चा दिव्यांग है तो एक बार पूछेंगे कि सर आपके यहाँ कैसे पढ़ता था, आपके घर पे कैसे पढ़ता था, क्या पता माता पिता के तरीके से हमको भी सिखाने में मदद मिले। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हाँ समावेश है, कि भाई चलिए हम आप मिलकर बच्चे के माता पिता, अभिभावक, गुरुजन और खुद बच्चा मिलकर कोई तरीका डेवलप करेंगे। समावेशन, समावेशन। सो द राइट आंसर इज सी। लॉजिक दोस्तों, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे, साइको में देखिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कम से कम 400 से 500 बच्चों को दोस्तों 30 आउट ऑफ 30, ऐसा नहीं दोस्तों, साइको में, मैथ्स में, ईवीएस में, संस्कृत में दोस्तों उन्होंने प्रयास किया। दोस्तों हमने भी, मैंने हमेशा बोला शिक्षक का योगदान दोस्तों सिर्फ 1% होता है। आइए लेट्स गो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पियाजे के दोस्तों एकदम लाइन बाय लाइन मैच करेगा। देखिए पियाजे के